हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पैरास्किल मैड में। और आज का हमारा टॉपिक है रेडियोलॉजिस्ट कैसे बने। तो बच्चे काफी कंफ्यूजन में रहते हैं, पैरामेडिकल के स्टूडेंट जो कि ऑलरेडी रेडियोलॉजी का कोर्स कर रहे होते हैं, जो कि रेडियोग्राफर बनते हैं, लेकिन काफी कंफ्यूजन रहता है कि वो उन्हें ये लगता है कि वो रेडियोलॉजिस्ट बनेंगे रेडियोलॉजी कोर्स करके, जिसकी वजह से एक मिसकंसेप्शन क्रिएट होता है। जैसा कि पता है आपको, रेडियोलॉजिस्ट लिटरली ये हकीकत है कि करोड़ों को कमाते हैं, लाखों से करोड़ों तक कमाते हैं। और यही सोच के बच्चे जो हैं पैरामेडिकल के अंदर रेडियोलॉजी कोर्स करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोर्स करके आप कमा नहीं सकते, डेफिनेटली बहुत कमाते हैं, लेकिन द थिंग इज जो कंफ्यूजन है, उन्हें लगता है कि रेडियोलॉजी का कोर्स कर लिया, रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी का कोर्स कर लेते हैं अगर आप, तो आप एक रेडियोलॉजिस्ट बन जाते हैं और लाखों करोड़ों आप भी कमा सकते हैं। तो इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे आज की वीडियो में, और साथ के साथ समझेंगे हम कि रेडियोलॉजिस्ट कैसे बना जाए। जो बच्चे लिटरली बनना चाहते हैं रेडियोलॉजिस्ट और जिन्हें लिटरली लाखों करोड़ों कमाना चाह रहे हैं, तो उस प्रोसेस को समझेंगे कि रेडियोलॉजिस्ट बना कैसे जाता है, कौन सी पढ़ाई की जाती है, कौन से एंट्रेंस एग्जाम दिए जाते हैं, और उन एग्जाम को देने के बाद रेडियोलॉजिस्ट कैसे बना जाता है, और क्या डिफरेंस रहता है जो पैरामेडिकल के अंदर रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी जो कोर्स किया जाता है उसके अंदर जो रेडियोग्राफर है, और जो रेडियोलॉजी का दूसरा जो कोर्स है जिसके अंदर आप एक रेडियोलॉजिस्ट बनते हैं, तो क्या डिफरेंस रहेगा, उस डिफरेंस को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या ऑलरेडी आप हमारी वीडियोस को देखते आ रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर दबा दे, बिकॉज यहाँ पे मेडिकल और पैरामेडिकल से रिलेटेड वीडियोस आप तक टाइम टू टाइम लाते रहते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो जैसा कि बच्चों आप स्क्रीन पे देख सकते हो, रेडियोलॉजिस्ट कैसे बने और रेडियोलॉजिस्ट बनकर कमाए करोड़ों, तो इसको हम समझते हैं। तो बच्चों मैं सबसे पहले जो पैरामेडिकल स्टूडेंट्स हैं जो आप हमारी वीडियोस को देखते आ रहे हैं, उन बच्चों का जो कंफ्यूजन है उसे दूर करते हैं। जो बच्चे पैरामेडिकल के अंदर जो डिप्लोमा लेवल का कोर्स करते हैं, जैसे DRIT कह सकते हो आप, जिसका फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी, या जो बच्चे बैचलर लेवल का कोर्स करते हैं साइंस के बाद या डिप्लोमा के बाद, जिसे आप BRIT कहते हैं, या बच्चों कंफ्यूज नहीं होना, BMRIT के नाम से भी जानते हैं इसे। तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है इसके अंदर, BMRIT के नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब होता है बैचलर करते हैं आप रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी में, या मेडिकल रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी आप कह सकते हैं इमेजिंग टेक्नोलॉजी में। तो कुछ डिफरेंस नहीं है, एक डिप्लोमा लेवल का कोर्स है और एक आपका बैचलर लेवल का कोर्स होता है। ये दोनों जो कोर्सेज हैं रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी, जिसके अंतर्गत आप एक्सरे, CT स्कैन, MRI, पैड वगैरह होते हैं, या अल्ट्रासाउंड वगैरह, अल्ट्रासाउंड जो सोनोग्राफर्स होते हैं उन्हें आप असिस्ट कर रहे होते हैं, इस तरीके के डायग्नोसिस प्रोसेस, जांच का जो प्रक्रिया है वो आप कर रहे होते हैं, परफॉर्म कर रहे होते हैं। लेकिन जैसा कि इसके अंदर रेडियो इमेजिंग या रेडियोलॉजी का कोर्स है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि यह कोर्स करने के बाद वो है एक रेडियोलॉजिस्ट बन जाएंगे। तो नहीं, आपकी जो देखिए, आप अपने आप को एक रेडियोलॉजी टेक्नीशियन कह सकते हैं या रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजिस्ट कह सकते हैं, डेफिनेटली आप कह सकते हैं। लेकिन इसके अंदर आप देखिए कंफ्यूज होने वाली बात ये रहती है कि बच्चा अपने आप को रेडियोलॉजिस्ट कह लेता है, जिसकी वजह से बहुत ही एक मिसकंसेप्शन क्रिएट होता है हमारी सोसाइटी में या हमारे मेडिकल फील्ड, पैरामेडिकल फील्ड के अंदर। तो देखिए, आप दोनों किसी ने डिप्लोमा करा रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी रेडियोलॉजी में या बैचलर करा है, तो आपके लिए जो टर्मिनोलॉजी है बच्चों, आप अपने आप को एक रेडियोलॉजी टेक्नीशियन कह सकते हैं। देखिए, ये एक वैलिड टर्म है, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन अगर आप कहते हैं तो चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन कह लीजिए, या अगर आपने बैचलर करा है तो आप रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजिस्ट अपने आप को आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। लेकिन जो आपके लिए एक प्रॉपर नेम जो दिया गया है आपको, वो दिया गया है बच्चों रेडियोग्राफर। क्या दिया गया है? रेडियोग्राफर। तो ये जो आपके मन में मिसकंसेप्शन था आज के बाद ये दूर हो जाना चाहिए कि देखिए, डिप्लोमा या बैचलर कोर्स करते हैं रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी में तो आप एक रेडियोग्राफर बनते हैं। अब बात करते हैं हमारे अपने टॉपिक पे, जो कि है रेडियोलॉजिस्ट। तो सर रेडियोलॉजिस्ट क्या होते हैं? रेडियोलॉजिस्ट को समझते हैं कि रेडियोलॉजिस्ट होता क्या है। फिर जब अभी आप बता रहे हैं तो ये रेडियोलॉजिस्ट नहीं होता, तो होता क्या है? तो रेडियोलॉजिस्ट को समझने से पहले एक पूरी जर्नी है, पूरी एक स्टोरी है, इसको समझिए। अगर आपको एक रेडियोलॉजिस्ट बनना है तो रेडियोलॉजिस्ट बनने के लिए जो प्रोसेस है, अगर आप 10th पास करते हैं अच्छे मार्क्स के बाद बच्चों, तो 10th पास करने के बाद आपको 11th 12th के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी लेना होता है। मैंने क्या बताया आपको? 11th 12th में क्या लेना होता है बच्चों? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। जब आप 12th पास कर जाते हैं अच्छे मार्क्स के साथ, मिनिमम 50% मार्क्स के साथ जब आप पास कर जाते हैं, तो आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है मेडिकल के अंदर एंट्री करने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, बहुत सिंपल सी भाषा में। उस एंट्रेंस एग्जाम का नाम होता है बेटा नीट UG। क्या नाम होता है बच्चों? नीट UG। UG का मतलब होता है अंडर ग्रेजुएट कोर्स, मींस ग्रेजुएशन का कोर्स करने वाले हैं। और उस कोर्स का जब आप नीट UG का एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, इस कोर्स को क्वालिफाई कर लेते हैं, तो आप कोर्स करते हैं बेटा
MBBS। क्या करते हैं बच्चों? MBBS, जो कि 5.5 साल का कोर्स आपको देखने को मिलता है। और MBBS कोर्स करने के बाद आप डॉक्टर बन तो जाते हैं, लेकिन अभी भी आप एक रेडियोलॉजिस्ट नहीं कहलाते। रेडियोलॉजिस्ट मींस अपने रेडियोलॉजी फील्ड में स्पेशलिस्ट। तो उस स्पेशलाइजेशन के लिए फिर एक बार आपको MBBS करने के बाद एक बार और एग्जाम देना होता है, जिसे हम बोलेंगे नीट PG। आपने पहले क्या दिया था बेटा? नीट UG दिया था। अब क्या देना आपको? नीट PG, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, स्पेशलाइजेशन के लिए आपको एग्जाम देना है। जब आप नीट PG का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, क्लियर करने के बाद आप करते हैं बेटा MD करते हैं। किसके अंदर करते हैं बेटा? रेडियोलॉजी के अंदर करते हैं। किसके अंदर करेंगे बच्चों? रेडियोलॉजी के अंदर आप करेंगे MD। रेडियोलॉजी करते हैं और MD रेडियोलॉजी करने के बाद आप बनते हैं बच्चों, अब आपका जो एप्रोप्रिएट या जो आपके लिए जो नाम है बेटा, MD रेडियोलॉजी करने के बाद आप एक रेडियोलॉजिस्ट बनते हैं। तो समझ में आया आपको रेडियोलॉजिस्ट बनने का क्या प्रोसेस है बेटा? एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, जो कि आपने देखा, बहुत मेहनत वाला प्रोसेस है। मेहनत करने के बाद, इतने एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद आप एक रेडियोलॉजिस्ट बनते हैं। देन यू विल हैव द ऑथराइजेशन। फिर ऑथराइजेशन आता है आपको, फिर एक्सरे, CT स्कैन, MRI, पैट, सोनोग्राफी, इस तरीके के जो डायग्नोसिस मेथड है उनको आप देखिए। क्या होता है इसके अंदर? पेशेंट इंटरेक्शन जो है हर फील्ड का आपको अलग अलग देखने को मिलता है, लेकिन डायरेक्ट ना होके रेडियोग्राफर जो है आपको असिस्ट कर रहे होते हैं, जो जिसकी बात हमने पहले कर ली। तो उनका भी बहुत बड़ा रोल है हेल्थ केयर में। हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर सभी का एक अपना अपना इंपॉर्टेंस है, उनका भी बहुत बड़ा रोल है। लेकिन आपके लिए जो है एक वर्किंग अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी होती है। हर फील्ड के पेशेंट आपको देखने को मिलते हैं, एक्सप्लोर करने का रहता है और अर्निंग भी अच्छी रहती है। और रेडियोलॉजिस्ट बनने के बाद बच्चों जो है आप लिटरली, अगर आप एज एन फ्रेशर जो है बच्चों 2.5 लाख रुपए सैलरी से आपकी स्टार्ट होती है और 8 लाख 10 लाख रुपए महीने तक आप इजीली अर्न कर सकते हैं पर मंथ का। और जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करते हैं, कैपेबल बनते हैं, अपना डायग्नोस्टिक सेंटर वगैरह स्टार्ट करते हैं, तो लिटरली इसके अंदर आप जो है बेटा करोड़ों अर्न करते हैं। ये रियलिटी है। और करोड़ों अर्न करने से पहले जो आपने पूरी स्टोरी देखी बेटा, मेहनत देखी, 11 12 फिजिक्स केमिस्ट्री से पढ़ाई करा, फिर आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया, एंट्रेंस की प्रिपरेशन, टाइम देना, फिर MBBS 5.5 साल का, फिर नीट PG के एंट्रेंस की तैयारी, फिर रेडियोलॉजी में टाइम देना, एंड देन रेडियोलॉजिस्ट, आप तब जाके देखिए आप कैपेबल बनते हैं, आपकी पोटेंशियल आ जाती है इतना अर्न करने का। तो देखिए आपको जो भी बताया जाता है कि रेडियोलॉजिस्ट हो, रेडियोलॉजिस्ट अगर आप कोर्स करते हैं, रेडियोलॉजी का कोर्स करते हैं पैरामेडिकल के अंदर, तो आप करोड़ों कमाते हैं। तो देखिए रेडियोलॉजिस्ट लिटरली करोड़ों कमाते हैं, लेकिन कंफ्यूजन वाली बात है कि अगर पैरामेडिकल का कोर्स कर रहे हैं तो उसके अंदर भी अच्छा कमा सकते हैं, उसमें भी लाखों सैलरी है, उसमें भी डायग्नोस्टिक सेंटर एक रेडियोलॉजिस्ट के साथ मिलकर अगर आप करते हैं तो करोड़ों कमा सकते हैं, ऐसी कुछ बात नहीं है। लेकिन द थिंग इज, रियलिटी को समझिए, फैक्ट्स को समझिए, ऑथेंटिसिटी को समझिए कि रेडियोग्राफर और रेडियोलॉजिस्ट में डिफरेंस है तो एक ही फील्ड है। देखिए हेल्थ केयर में कोई भी हो, सभी का साथ मिलकर ही काम होता है, लेकिन द थिंग इज डिफरेंस है। उस डिफरेंस को समझिए और मिसकंसेप्शन को, मार्केट में जो भी है मिसकंसेप्शन या गलत इंफॉर्मेशन ना फैलाए, ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी। तो इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं बताना चाहूंगा, अगर आप पैरामेडिकल स्टूडेंट्स हैं, ऑलरेडी आप रेडियोलॉजी का कोर्स कर रहे हैं या आप लैब टेक्नोलॉजी का कोर्स कर रहे हैं, ऑप्टोमेट्री कर रहे हैं, ऑपरेशन थिएटर कर रहे हैं, अगर आपको पढ़ाई में दिक्कत आ रही है तो पैरास्किल मैड के नाम से आपको एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, या आप iOS यूज करते हैं या लैपटॉप यूज करते हैं तो आप उसके लिए www.paraskillmat.com जाए, वहां पर चेक करें। वहां जाकर आपको आपसे रिलेटेड कोर्सेज बिल्कुल नाम बराबर, सबसे सस्ता, यूट्यूब पूरे इंटरनेट पे सबसे सस्ते कोर्स आपको मिलेंगे, सो दैट आपको एकेडमिक में आपको एकेडमिक सपोर्ट मिल सके, आप इजीली अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सके, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सके। बहुत ही कम अमाउंट में डेमो वीडियोस देखिए और जाके आप अपने कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। एक इन्फॉर्मेशन दी। अब देखिए हमारा कहने का मतलब सिंपल था कि आप पढ़ाई करिए, चाहे हमारे एप्लीकेशन या ऑनलाइन में फ्री कोर्सेज के थ्रू या कंटेंट के थ्रू, लेकिन एटलीस्ट पढ़िए, एक पॉजिटिव चेंज लाइए, फील्ड को बदनाम ना करें। द थिंग इज, यही हमारे कहने का मतलब था कि एक पॉजिटिव चेंज लाना है। तो आज की वीडियो में हमने बात करी कि रेडियोलॉजिस्ट कैसे बनते हैं, क्या डिफरेंस रहता है रेडियोलॉजी एंड रेडियोग्राफर का। तो मुझे आशा है कि आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी इसके बारे में। तो मिलेंगे इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आज और अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।